अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये अगर इसको पीछे कर लेते तो अच्छा होता, यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब नहीं होता। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमाए किराम और इस बस्ती के बावक़ार और मुअज़्ज़ज़ अहबाब, बिलखुसूस वो लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम की तारीख़ लेने के लिए बड़ी तगोदो की, जिद्दोजहद की, कोशिश की, और जब डायरेक्ट मुझसे रब्ता नहीं हो सका तो लोहा गाड़ा तक गए, तौसीफ़ साहब से मुलाकात की और फिर उनके ज़रिए ये तारीख़ यहाँ मुतय्यन हुई।
और इस मदरसे की कमेटी के ज़िम्मेदारान, मेंबरान व अरकान और आप लोगों का ये बहुत बड़ा मजमा जो जलसा सुनने के लिए यहाँ आया है, और ताहद्द निगाह जहाँ तक मेरी निगाहें जा रही हैं वहाँ तक आप लोगों की ये भीड़ जो क़ुर्ब व जवार से आए, अतराफ़ व अकनाफ से आए, जो इस इलाके से आए और किशनगंज और उसके अतराफ़ व अकनाफ से आए, मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात और पर्दे में बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, नौजवानों और अज़ीज़ बच्चों, खुशी है इस बात की कि आपने बहुत बड़ा जलसा रखा है, और खुशी है इस बात की कि आपने जो सोचा था उससे ज़्यादा यहाँ भीड़ लोगों की जमा हुई। लेकिन खुशी होगी मुझे उस वक्त सबसे ज़्यादा जब आप इस इजलास को बहुत ही खामोशी के साथ सुनेंगे और इस इजलास को खामोशी के साथ सुनकर कामयाब बनाएंगे। भीड़ तो मदारी भी इकट्ठा कर लेता है, लेकिन वो शोर और शराबे में जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो फिर वो करतब नहीं दिखा पाता। तो जलसे में भीड़ का जमा हो जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इस जलसे में भीड़ का होना और ख़ामोशी के साथ कुरान और हदीस की बात को सुनना ये बहुत बड़े कामयाबी की बात है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, जो खड़े होकर सुन रहा है वो खामोशी के साथ सुने, अगर मुमकिन हो बैठने का तो बैठ जाए, और नहीं बैठना गवारा कर रहा है या ये सोच रहा है कि बैठने से हमारी इज्जत कम हो जाएगी, हम आम लोगों में कैसे बैठ जाएं, और उसकी शान में अगर कोई गुस्ताखी न हो और उसकी इज्जत अगर डाउन नहीं हो रही हो तो वो बैठ जाए। और अगर वो अपने आप को बड़े बाप का बेटा समझता है, बहुत शान और शौकत वाला समझता है, तो ठीक है, तुम्हारा तकब्बुर तुम्हें मुबारक, लेकिन कम से कम खामोशी बनाए रखें आप। इतनी आपसे गुजारिश है। इस्लाम में अगर हाथ जोड़ना जायज़ होता तो मैं आपके हाथ जोड़कर भी भीख मांग लेता आपसे। इतनी सी भीख हमारे दामन में डाल देना कि खामोशी बनाए रखिएगा। मदरसे चलाना ये कोई मामूली बात नहीं है। जो लोग मदरसे चलाते हैं उनसे पूछिए कि कितनी जिम्मेदारी का एहसास उनको होता है। इतनी कसीर तादाद में आने वाले बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, फिर पूरे साल का उनका खर्च, उनकी बीमारी का ख्याल रखना, उनके इलाज का इंतज़ाम करना, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना, और उन बच्चों के पढ़ाने वाले असातिज़ा की तनख्वाहों का मसला। बाज़ मदरसे हमने ऐसे देखे हैं बिहार और झारखंड की सरजमीन पर कि उस्ताज़ों को खुद चंदा करना पड़ता है गांव-गांव में जाकर, और फिर वो उस चंदे से अपने साल भर की तनख्वाह निकालते हैं। एक तो बच्चों को पढ़ाएं और फिर अपनी तनख्वाह के लिए खुद चंदा करें, खुद कलेक्शन करें। मेरे भाइयों, बिहार के अंदर मदरसे इसीलिए ज़िंदा हैं क्योंकि मदरसे दिल से चलाए जाते हैं। हम उत्तर प्रदेश वालों से पूछो कि आज मदरसों के ऊपर कैसी गाज गिर रही है। यूपी की उस गवर्नमेंट को देखो जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है मदरसों को बंद करने के लिए। अल्लाह भला करे सुप्रीम कोर्ट का, जिसने
यूपी की गवर्नमेंट की इस एप्लीकेशन को और हलफनामे को रिजेक्ट कर दिया और मदरसों को उनकी असली शक्ल में अभी बहाल रखा है। हम लोग खुले तौर पर जलसा नहीं कर सकते हैं, मदरसे का चंदा नहीं कर सकते हैं। आप लोग खुश नसीब हैं कि आपके यहाँ इदारे चल रहे हैं और आपको मौका मिल रहा है इन इदारों का खुलकर ताउन करने का। मैं आम तौर पर जलसे में चूं चरा हो, आवाज़ें आए, शोर हो, मैं इस डिस्टर्ब को बर्दाश्त नहीं करता हूं। लेकिन चूंकि मदरसे का मामला है, इसलिए अगर कोई आदमी बीच में चादर लेकर जाएगा और मदरसे का ताउन लेने के लिए, तो मुझे ये बर्दाश्त इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये मदरसे का मामला है। तो मेरे भाइयों, आप बहुत खामोशी के साथ उनकी चादर में जो भी मुमकिन हो आप डाल दें, लेकिन शोर ना करें। और जो लोग चादर लेकर अंदर जाएं, उनसे भी गुजारिश है कि एक तरफ से शुरू करें और 3-4 लोगों को आप उतारें। कुछ लोग उधर कर लें, कुछ इधर कर लें, क्योंकि एक ही आदमी को तो इतना पब्लिक में जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो 2-4-5 लोगों को उतार दें ताकि वो एक एक कोना पकड़ लें और ताउन फरमाएं। आप लोगों से गुजारिश है कि यूपी के हालात और जहां जहां आज सेकुलर पार्टी नहीं है और वो पार्टियां हैं जो सेकुलर नहीं हैं, आज कहां कहां मदरसों पर जो जुल्म सितम हो रहे हैं, इन चीज़ों को सामने रखते हुए आप इन इदारों का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाएं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए इस बात पर वो कम है कि उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से माला माल किया। हम मुसलमान हैं और इस्लाम को मानते हैं, ये एक अलग चीज है। आप इसलिए इस्लाम की तारीफ सुन रहे हैं क्योंकि इस्लाम मुसलमानों के घर में आप पैदा हुए हैं। लेकिन मैं इसलिए इस्लाम की तारीफ नहीं कर रहा हूं कि जर्जी साहब मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं और इस्लाम को मानते हैं, बल्कि हम इस्लाम की तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी और जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, सब ने यही दीन, यही इस्लाम दिया था। और इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ दीन तो सिर्फ एक ही है, बहुत से नहीं है। ये दुनिया में जितने भी धर्म हम और आप देख रहे हैं, ये इंसानों के अपने बनाए हुए हैं, वरना अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ दीन तो सिर्फ एक है। जैसे अल्लाह ने हवा चलाई वो सबके लिए एक है, जैसे अल्लाह ने आसमान से बारिश बरसाई वो सबके लिए एक है, जैसे अल्लाह जमीन से अनाज पैदा करता है वो सबके लिए एक है। ऐसा नहीं है कि हिंदू भाई के लिए अलग जमीन हो और मुसलमानों के लिए अलग हो, ईसाइयों के लिए अलग हो, हिंदू और यहूदी और ईसाइयों के लिए अलग हवा हो और मुसलमानों के लिए अलग हो, हिंदू और ईसाइयों के लिए और क्रिश्चियन लोगों के लिए और जैनियों के लिए अलग बारिश हो और मुसलमानों के लिए अलग हो। अलग अलग नहीं है। ईश्वरीय धरती, आसमान, बारिश, चांद, सूरज, सितारे, ये सब अल्लाह की बनाई हुई चीजें और ये सबके लिए हैं। ऐसे ही अल्लाह ने जब इस दुनिया में हमें भेजा तो उसने एक ही धर्म दिया था, एक ही मजहब दिया था, और वही धर्म और वही मजहब सबका था और आज भी वो सबका है। और अल्लाह ने जो धर्म, जो दीन दिया था, वो दीन सबका एक ही था और वो था इस्लाम। अरबी शब्द हो सकता है, इसलिए कोई हिंदू भाई ये कहे कि लीजिए मौलवी फिर अपनी बात पर आ गया और इस्लाम ही सबका धर्म बतला रहा है, ये मैं अरबी जुमला, अरबी वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, इस्लाम। वरना हमारे हिंदू भाई इस धर्म को अपनी संस्कृत भाषा में कह सकते हैं सनातन धर्म, या वो अपनी भाषा में कह सकते हैं शाश्वत धर्म। हमें सनातन धर्म कहने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है,
हमें शाश्वत कहने में कोई ऐतराज नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। सनातन का माना भी होता है शांति वाला, और इस्लाम का माना भी होता है अमन और सलामती वाला। शाश्वत का माना होता है आकाश से धरती तक सुरक्षित आने वाला धर्म, आसमान से उतारा हुआ और जमीन पर आया हुआ महफूज सुरक्षित धर्म, जिसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुई हो, यह होता है शाश्वत का माना। यानी आसमान से जिस तरह उतारा हो वो जमीन पर भी उसी कंडीशन में मौजूद हो, उसमें चेंजिंग नहीं हुई हो, इसको कहते हैं शाश्वत धर्म। और हम भी कहते हैं कि कुरान एक ऐसी किताब है जो आसमान से उतारी गई है और धरती पर नाजिल की गई है मोहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर, और ये सुरक्षित है, महफूज है, ये बदली नहीं गई है और कयामत की सुबह तक बदली भी नहीं जा सकती है। इसका एक नुक्ता भी चेंज नहीं हो सकता है, एक नुक्ता भी नहीं बदला जा सकता है। इसलिए आसमान से धरती तक, जमीन तक आने वाला अगर सुरक्षित कोई किताब है तो वो कुरान, और महफूज कोई मजहब है तो वो इस्लाम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तुम तलाश करोगे, कोई दूसरा दीन तुम अपनाओगे, कोई दूसरा दीन मानोगे, कोई दूसरा दीन स्वीकार करोगे, एक्सेप्ट करोगे, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो दूसरा धर्म, वो दूसरा दीन तुम्हारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। दूसरे धर्म की कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में। क्यों? क्योंकि इस्लाम ही अल्लाह कहता है कि हमने आसमान से जमीन तक महफूज जो धर्म दिया है वो एक ही है, वो है इस्लाम, वो है सनातन धर्म, वो है शाश्वत धर्म। वो सनातन धर्म या शाश्वत धर्म है क्या, इसी में बस विरोध है, विरोधाभास। हिंदू भी कहते हैं हम सनातन धर्म को मानते, वरना हिंदू किसी धर्म का नाम है ही नहीं। और अब तो ये हिंदू पंडित भी मानने लगे हैं, डिबेट पे आने लगे हैं, टीवी पर बैठते हैं, वो भी कहते हैं कि हिंदू किसी धर्म का नाम ही नहीं है। अब वो कहने लगे हम तो सनातन की रक्षा करेंगे, हमारा धर्म सनातन। अब तो हिंदू भाई भी मानने लगे, और वास्तविकता यही है, हकीकत यही है, असलियत यही है कि पूरे रामायण पढ़ डालो, पूरा वेद पढ़ डालो, पूरी ग्रंथ देख डालो हिंदू धर्म के, आपको हिंदू शब्द ही नहीं मिलेगा। हिंदू किसी धर्म का नाम है ही नहीं, वो है सनातन धर्म। मतभेद है, सनातन धर्म है क्या, शाश्वत धर्म है क्या, या ये कह लो कि इस्लाम है क्या। हिंदू भी पूरी तरीके से सनातन धर्म को अपनाए हुए नहीं है, और मुसलमान भी पूरी तरीके से इस्लाम को अपनाए हुए नहीं है। इस्लाम क्या है, सनातन धर्म क्या है, शाश्वत धर्म क्या है, इसको जानना है तो देखिए, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अ'बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अल्लाह कहता है हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा, हर बिरादरी के अंदर, हर कौम के अंदर एक रसूल भेजा, एक सचेत करने वाला, एक डराने वाला हमने भेजा। हर बिरादरी में, हर कौम में, हर मजहब में, हर धर्म में, हर जाति में एक प्रॉफिट आया, एक मैसेंजर आया, एक नबी आया। उस नबी की दावत यही थी अनअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत की पूजा से बचो, तागूत की इबादत से बचो। ये कुरान ने कह दिया। हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा, और उस रसूल की दावत, उसका निमंत्रण यही था
आप लोग इधर देखिए, कैमरा घूम रहा है, आप लोग आ जाएंगे, घबराइए नहीं। हमें मालूम है कि आजकल कैमरे में आने का सबको शौक हो गया है, और वो इतनी जिहालत बढ़ गई है कि स्टेज तक पे आके फोटो खींचे जाते हैं। लगता है कि मौलाना जर्जीस के साथ फोटो खींच जाएगा तो आप जन्नतुल फिरदौस में चले जाएंगे। ये जिहालत खत्म कीजिए। किसी भी चीज का इस्तेमाल इस हद तक न करो कि उस पर हराम का फतवा लगाना पड़े। मेरे भाइयों, आप इधर तवज्जो दीजिए। हमें तो रिकॉर्ड करना पड़ती है, हमें मजबूरी है, क्योंकि हमारे खिलाफ इन यूट्यूब चैनल वालों ने इतना नालायकी की है, इतना गिर चुके हैं थंबनेल बना बनाकर, और ऐसी ऐसी तस्वीरें डाल डालकर, और ऐसी ऐसे टॉपिक बना बनाकर कि हम यहां तकरीर करके घर नहीं पहुंचते थे, केस हो जाता था मेरे ऊपर। इनके मकान बनते थे, इनके व्यूज बढ़ते थे, इनकी बिल्डिंगें बन गई, इनकी शादियां हो गई, और जर्जीस साहब कोर्ट और कचहरी, वकील इनको पैसा देते देते तबाही और बर्बादी के दहाने पर आ गए। इसलिए मुझे रोकना पड़ा, मना करना पड़ा इनको, चैनल वालों को, और पूरी तरीके से पाबंदी लगाई। और अपना चैनल इसलिए बनाना पड़ा ताकि कल कोई केस हो तो हम दिखा सकें कि हम असलियत में ये बोल के आए थे, वो नहीं जो आपको दिखाया जा रहा है। हमको अपना रिकॉर्ड रखना है ताकि कोई भी उल्टा सीधा थंबनेल बनाकर पेश करे तो हम दिखा सकें कि हम ये बोल के आए थे, और जिस चैनल ने ये दिखाया है वो चैनल खुद जिम्मेदार है। आज भी झूठ बोलते हैं, आज भी। मैं हसीना, शेख हसीना के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन एक चैनल है इंडियन मिक्स वॉइस करके, वो इतना हरामी है चैनल वाला, इतना हरामी, ये जुमला मुझे बोलना पड़ रहा है कि वो सिर्फ झूठ की बुनियाद ही पर पलता है, पोसता है, बढ़ता है, और हराम लुक़मे खाने पर वो आमाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। अब और कुछ चैनल वाले उठे हैं, अभी उनका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन नजरों में मेरे सब हैं, और आएंगे तो सब एकदम गिरफ्त में आएंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मैं इसलिए अपना रिकॉर्ड रखता हूं ताकि कोई झूठ नहीं बोल सके। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप इधर तवज्जो दो, कैमरे में आने की कोशिश मत करिए। आप आ जाएंगे। तो वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, यही है सनातन धर्म, यही है इस्लाम। श्री कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन से, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 के अंदर, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। है अर्जुन, जब जब धर्म में बिगाड़ होता है, जब जब धर्म में गिलानी होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब जहालत और बर्बरियत दुनिया में पनपती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं, तब तब नबी आता है, तब तब अवतार आता है, तब तब नबी आता है। यानी जब भी बिगाड़ पैदा होगा तब नबी आएगा, तब रसूल आएगा, तब अवतार आएगा। अल्लाह ने क्या कहा, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा, एक पैगंबर भेजा। अन अअबुदुल्लाह, उस रसूल की दावत ये थी कि एक अल्लाह की इबादत करो। सारे नबियों ने यही पैगाम दिया और यही दावत दी कि एक अल्लाह की इबादत करो। यही ओरिजिनलिटी है, और जो धर्म एक अल्लाह की इबादत की दावत देता है वही सनातन धर्म है, वही शांति का उपदेश देता है। इस्लाम एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता है, वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। कहीं कहता ला ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो। कहीं कहता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने तुमको आए जिन्नों और इंसानों सिर्फ इसलिए इस धरती पर पैदा किया ताकि तुम मेरी ही इबादत करो। अल्लाह ही की इबादत के लिए हम और आप पैदा हुए, यही तौहीद है। और जिस धर्म के अंदर तौहीद नहीं है, समझ लो
कि वो इंसानों का बनाया हुआ धर्म है, वही अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ धर्म नहीं है। ईसाईयत भी यही कहती है, देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, बट गॉड इज ओनली वन, एक है। यही मूसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, यही गौतम बुद्ध भी कहते हैं, यही महावीर जी भी कहते हैं, यही कृष्ण जी भी कहते हैं, और वेदों में यही लिखा, एकम ब्रह्मादित्य नास्ति किंचन, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, इस वर्ल्ड का मास्टर सिर्फ एक ही है, दूसरा नहीं है। द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं, ने बिल्कुल नहीं, नाना कतई नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं। इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार सिर्फ एक ही है, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं। यचित्तियो यो बिम्बिम्मा नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा। ओरिजिनलिटी बतला रहा हूं, देखिए क्या है। यचित्तियो यो बिम्बिम्मा, कृष्ण जी कह रहे हैं, हाय अर्जुन उससे मांगो वही तुम्हें देता है। यचित्तियो यो बिम्बिम्मा, हाय अर्जुन उससे मांगो वही तुम्हें देने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, उसके अलावा तुम्हें कोई भी देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता, उसके अलावा तुम्हें कोई भी देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता। नेह पुत्रम, पुत्र भी मांगना है, बेटा बेटी भी मांगना है, तो उसी से मांगो, वही पुत्र पुत्री देने वाला, वही बेटा बेटी देने वाला है। उसके अलावा नस्तस्मा देवीश्वरी ऋषा, उसके अलावा कोई भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। कुरान भी यही कह रहा है ना, यहबु लिमन यशाउ इनातन व यहबु लिमन यशाउ दुकूर। वही अल्लाह है जो चाहे तो बेटियां ही बेटियां दे, और वही अल्लाह है जो चाहे तो तुम्हें बेटे ही बेटे दे। और युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व उनाता, और वही तो है जो चाहे तो तुम्हें बेटे भी दे और बेटियां भी दे। वही अल्लाह जो चाहे तो बेटियां ही बेटियां दे, और चाहे तो बेटे ही बेटे दे, और चाहे तो बेटा बेटी दोनों दे, और चाहे तो तुम्हें कुछ भी ना दे, न बेटा न बेटी। अल्लाह ही है जिसको चाहता है बेटियां ही बेटियां देता है, जिसको चाहता बेटे ही बेटे देता है, जिसको चाहता बेटा बेटी दोनों देता है, और जिसको चाहता है कुछ नहीं देता। शुआइब अलैहिस्सलाम एक नबी है, एक पैगंबर है, अल्लाह ने उनको बेटियां ही बेटियां दी। क्या बेटा नहीं चाहते थे? वो चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने नहीं दिया। आइंदा साल जब जलसा कराइएगा ना, तो जलसेगाही में वहीं टॉयलेट भी बनाइएगा, ताकि किसी को उठ के जाना ना पड़े, वहीं बैठ के पेशाब भी कर ले। बीच में बैठ जाएंगे, फिर उठ के भागेंगे। जो चीज़ आप लोगों को पेश आती है वो मुझे भी तो आ सकती है। अब जलसा छोड़ के जाऊं तो कैसा लगेगा बताइए? अगर हम लोग रोक सकते हैं तो आप लोग थोड़ा नहीं रोक सकते हैं? कैमरामैन कहाँ है भाई? लेडीज में पर्दे में नहीं है? हाँ, लेडीज का पर्दा नहीं चल रहा है, उधर जरूर आना चाहिए, वरना ऐसी चप्पलें और साड़ियां बिकेंगी, ऐसी मछलियां बिकेंगी कि जलसा भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उनकी आवाज यहां तक नहीं आ रही है। हाँ, वरना आज तो उनकी ईद का दिन है। कितनों ने साड़ी दिखा दी होगी, फला दुकान से लाए, किसी ने चप्पल दिखा दी होगी, फला दुकान से लाए। तो मेरे भाइयों सुनिए, हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटियां ही बेटियां दी, और याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटे ही बेटे दिए। नबी का हाल देखो,
लोग कहते हैं कि हम जिनके पास बेटा बेटी मांगने जाते हैं ये हमें बेटा भी दे सकते हैं, बेटी भी दे सकते हैं। अरे नबी अपने घर में मालिक नहीं है। शुआइब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटियां ही बेटियां दी। क्या वो बेटा नहीं चाहते थे? चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने नहीं दिया। ये अल्लाह की मर्जी है, वो चाहे तो दे, चाहे तो न दे। शुआइब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटियां ही बेटियां दी और याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटे ही बेटे दिए, कोई बेटी नहीं दी। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बेटे भी दी और बेटियां भी दी। बेटे कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम और बेटियां ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। देखिए ये अल्लाह की कुदरत है। और ईसा अलैहिस्सलाम को देख लो, अल्लाह ने न बेटा दिया न बेटी दी। शादी नहीं हुई, जिंदा उठा लिए गए आसमान पर। यही चीज तो वेदों में बताई गई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ धर्म एक ही है और वो है इस्लाम। अगर हमारे हिंदू भाइयों को यह लगता हो कि मौलाना जर्जीस तो एक मौलवी है इसलिए इस्लाम इस्लाम कह रहा है, तो चलो अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म। अब कैसा लग रहा है? एक जर्जीस के अंदर इतनी फराख दिली है कि वो कह सकता है कि अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ धर्म सनातन धर्म है। क्या किसी हिंदू पंडित में इतनी ताकत है जो कह सके कि अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ धर्म इस्लाम है? किसी पंडित में इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत है? हजारों की भीड़ में जर्जीस के अंदर इतनी जुर्रत है, इतने मौलवियों की मौजूदगी में मैं कह सकता हूं कि अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ धर्म एक ही है और वो है सनातन धर्म, वो है शाश्वत धर्म। क्या किसी हिंदू पंडित में, क्या किसी सिख में, क्या किसी ईसाई में, क्या किसी शंकराचार्य में इतनी हिम्मत है जो कह सके कि अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से उतारा हुआ धर्म एक ही है, वो है इस्लाम? देखो हमने शोर करने के लिए नहीं कहा, हमने चुपके से कहा निकल जाइए। वैसे आप लोग बेकार चंदा कर रहे हैं, जितना आपको मिलेगा नहीं उससे ज्यादा तो इंशाअल्लाह तक़रीर के बाद हम करवा देंगे आपका। हमने सोचा था कि आपकी भीड़ देखकर 10 मिनट के लिए मैं बैठूंगा और आपसे लूंगा, लेकिन अब आप लालच बहुत बुरी चीज होती है। अब क्या करें, अब क्या करें? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये हदीस है, अल्लाह के रसूल ने कहा, यह हरमु बुनु आदम व यशिब्बु मिन हुस्नतान। आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है उसकी 2 चीजें जवान होती जाती हैं। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसकी 2 चीजें, 2 ख्वाहिशें जवान होती जाती हैं। अल हिर्सु अलल माल वल हिर्सु अलल उम्र। माल में लालच बढ़ता जाता है और उम्र में लालच बढ़ता जाता है। 80 साल का बुढ़ा, उससे खैरियत लो, हजरत कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, क्या दुआ करिए अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। खांसते खांसते बुरा हाल है, कंडीशन बहुत ख़राब है, एक बेटी रह गई है शादी के लिए, बस इतनी उम्र और मिल जाए कि मैं अपनी आंखों के सामने इसकी विदा कर दूं, इसके हाथ पीले कर दूं। 80 साल हो चुके हैं फिर भी चाहता कि 5 साल और जी लूं। 85 साल है फिर भी चाहता कि 5 साल और जी लूं। 90 साल का है चाहता कि 10 साल और जी लूं। लालच खत्म नहीं होता और जितना बुढ़ा होता जाएगा पैसे की लालच भी उतनी बढ़ती जाएगी। हमारे यहाँ एक लड़का था, वो कह रहा था बगैर जहेज के मैं शादी करूंगा, मैं लड़की से कुछ नहीं लूंगा। वो तैयार था, उसका बाप 85 साल का कहता चुप, आखिरी लड़का रह गया, लूंगा क्यों नहीं, सब कुछ लूंगा। बेटा मना कर रहा है, कह रहा है नहीं, लड़की का माल पर जिए तो क्या जिए यार, हम अपने हाथों से कमाएंगे, मेहनत करेंगे, बीवी को खिलाएंगे। बाप कहता चुप, मिल रहा तो रख ले। तो मेरे भाइयों ये फितरी चीज है। इब्ने आदम का, इंसान का पेट कौन सी चीज भर सकती है? वला यमलऊ जौफब्न आदम इल्ला तुराब। इब्ने आदम का पेट, इंसान का पेट सिर्फ मिट्टी भर सकती है कब्र की। मरने के बाद जब तक वो कब्र में ना चला जाए उसका पेट नहीं भर सकता। लौ कान अली इब्ने आदम वादियान मिन माल, मालो दौलत और सोने और चांदी से भरे हुए 2 जंगल भी, 2 गोदाम भी हो, 2 वादियां भी हो, तब भी वो कहेगा कि काश मेरे पास तीसरा घर और होता, काश मेरे पास तीसरा गोदाम और होता, काश मेरे पास तीसरा स्टोर और होता, मेरे पास इतना माल और होता।
इंसान का पेट भर ही नहीं सकता मालो दौलत सोना चांदी। वला यमलउ जौफ अब्ने आदम इल्ला तुराब, मिट्टी ही भर सकती है। लेकिन लालच अच्छा है, बुरा नहीं, क्योंकि मदरसे के लिए चाह रहे हैं, अपने लिए नहीं। इसलिए मैंने जो बोल दिया। लेकिन मेरे भाइयों, अगर कोई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा चंदा हो जाए तो ये मदरसे ही के लिए चाह रहा, अपने लिए नहीं चाह रहा। तो ये लालच होना भी चाहिए अगर मदरसे के लिए है तो, और मस्जिदों के ताउन के लिए है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, होना चाहिए। बुराई ये कि अपने लिए लालच, लेकिन मदरसे के लिए होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट मांगे ग़ज़वे तबूक के मौके पर। है कोई जो 100 ऊंट दे? हजरत उस्मान उठे, कहा मैं 100 ऊंट दे रहा हूं। देखिए अभी और लालच आ गया। अल्लाह के नबी कहते हैं कि उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊंट दे? फिर उस्मान गनी उठे, कहा अल्लाह के रसूल 100 और दे रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान 200 दे चुके, कोई और है जो 100 ऊंट दे? नबी में भी लालच आ रहा है, लेकिन अपने लिए नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस्मान 200 दे चुके, कोई और है? फिर उस्मान उठेगा, अल्लाह के नबी मैं 100 और दे रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते उस्मान तुम 300 दे चुके हो, अब तुमसे नहीं कहा जा रहा है उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊंट दे। फिर उस्मान चौथी बार उठते कि अल्लाह के नबी मैं 100 और दे रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान तुम 400 दे चुके हो, अब तुम्हारे अलावा दूसरे लोगों के लिए। 5वीं बार भी उस्मान उठे, 6ठी बार भी उस्मान उठे, और 7वीं बार जब पुकारा तब भी उस्मान गनी उठे। अल्लाह के नबी बैठ गए कि नहीं, अब मैं जितनी बार कहूंगा उस्मान ही उठेंगे, एक आदमी पर इतना बोझ डालना अच्छा नहीं है। उस्मान 700 ऊंट दे चुके, उसके बाद आप उठे, और उठने के बाद आपने फरमाया लोगों अभी जिब्रील मेरे पास आए और फरमाया आज उस्मान ने इतना बड़ा नेक काम किया, इतना बड़ा नेक काम किया, इतना बड़ा नेक काम किया कि अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरे नबी से मोहम्मद से कह दो कि मा जर्रा उस्मान, मा जर्रा उस्मान, मा जर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम कत्तु। उस्मान को कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उस्मान को कोई खतरा नहीं है। आज के बाद अगर उस्मान एक भी नेक काम न करे फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। इतनी बड़ी खुशखबरी। अगर मैं कह दूं कि इस मदरसे को 5 लाख रुपए साल की जरूरत है, आज के इस दौर में इतना बड़ा कलेजा कौन है जो कह दे कि जर्जी साहब आपने 5 मांगा, मैं अकेले देने के लिए तैयार हूं, लीजिए। अब सोच रहे होंगे आप कहीं 10 मिनट बाद मौलाना जो बोलेंगे बाद में, कहीं 1 से 5 लाख ही न मांग बैठे। हर आदमी, हमारी सोच बदल गई, हमारे जहन बदल गए। वरना उस्मान गनी 100 फिर 100 फिर 100, और आप कह भी रहे उस्मान, अब तुमसे नहीं कह रहे, तुम्हारे अलावा कोई और है जो 100, फिर उस्मान गनी उठते 700 ऊंट। या अल्लाह, एक ऊंट की कीमत देखो और 700। और उसके बाद क्या कहते हैं उस्मान, आय अल्लाह के नबी जब तक आप पुकारते रहते और मांगते रहते मैं ही उड़ता रहता और बोलता रहता, जब तक कि आप खामोश नहीं हो जाते। अंदाजा तो लगाएं कहां है ऐसी जुर्रत ईमानी हमारे अंदर। तो वो अल्लाह ही है जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटी दे, जिसको चाहे दोनों दे और जिसको चाहे कुछ न दे। ये है इस्लाम, और यही है सनातन धर्म, और यही है शाश्वत धर्म। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर जो रखी गई है, ये 5 चीजें क्या है? अल इस्लाम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस्लाम ये कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। एक तो हो गया, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अभी तक तो उसी पे बोल रहा था ना मैं, अल्लाह ही की इबादत करो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अब इसके बाद जो जुमला आया वो क्या है? वो अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इस बात को हम नहीं कह रहे, इस बात को हम नहीं कह रहे कि मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानो। ये इस्लाम, यही सनातन धर्म है। बुद्धा, ईसा मसीह ने क्या कहा है? बाइबल पढ़िए, ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? जीसस सेज इन द बाइबल, I will pray the Father, he shall give thine another comforter. After that, I will not talk much with you, because the prince of this world come, his name will be Ahmad.
ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा कि वो तुमको एक दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, एक दूसरा रहबर दे, एक दूसरा मार्गदर्शक दे, एक दूसरा रसूल दे, एक दूसरा पैगंबर दे, एक दूसरा मैसेंजर दे। आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुमसे कुछ और नहीं कहूंगा। द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा इस दुनिया का शहजादा इस दुनिया में आएगा नहीं। उसके आने के लिए मेरा ऊपर जाना अति आवश्यक है, जरूरी है। जब वो इस दुनिया में आ जाए तो उसका नाम देखना क्या है, अंतिम ऋषि का, उस शहजादे का, आखिरी पैगंबर का नाम हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। बाइबल में आज भी लिखा है हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ईसाइयत कह रही है उसका नाम अहमद होगा। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ये बच्चे हिफ्ज करके निकले हैं, स्टेज पे बैठे हुए, पूछिए कुरान में ये आयत मौजूद है या नहीं। कितने हाफिज होंगे, सबको मालूम है कुरान में ये आयत मौजूद है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, और जब मरियम के बेटे ईसा ने पुकारा, ईसा ने कहा या बनी इस्राईल, ऐ इस्राईल के बेटो, ऐ इस्राईल के बेटो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत-तौरात, मुझसे पहले जो किताब उतारी गई तौरात, मैं उसकी तस्दीक करता हूं कि वो आसमानी किताब है। मूसा उस किताब को लेकर आए हैं, मैं उस किताब की पुष्टि करता हूं, उस किताब की तस्दीक करता हूं कि वो आसमानी किताब है। व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, लेकिन तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं, गुड न्यूज देता हूं, शुभ समाचार सुनाता हूं, एक ऐसे रसूल का जो मेरे बाद आएगा, मेरी जिंदगी में नहीं, मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा। कुरान ने कहा और उसी को बाइबल ने भी कह दिया। इसी चीज को गौतम बुद्ध ने कहा बुद्धिज्म में, आई विल नॉट फर्स्ट बुद्धा एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, हिज नेम विल बी ए मित्र। हाय लोगों, मैं पहला बुद्धा नहीं हूं, गौतम बुद्ध कह रहे हैं, मैं पहला बुद्धा नहीं हूं, मैं आखिरी बुद्धा भी नहीं हूं। ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, एक बुद्धा मेरे बाद आएगा, हिज नेम विल बी मित्रे, उसका नाम मित्रे होगा। मित्रे माना जो ईश्वर की, अल्लाह की बहुत तारीफ करता हो, उसका नाम मित्रे होगा, यानी अल्लाह की बहुत तारीफ करने वाला। मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मोहम्मद, जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो, और एक नाम अहमद, जो अल्लाह की तारीफ सबसे ज्यादा करता हो। तो अहमद और मित्रे एक ही, जिसका नाम मित्रे होगा, यानी अल्लाह की तारीफ करने वाला, और अहमद का माना जिसने अल्लाह की बहुत तारीफ की हो, उसका नाम मित्रे होगा। ये गौतम बुद्ध ने कहा है। और हिंदू धर्म के अंदर तो मोहम्मद, महमद, अहमद इतना आया कि गिन नहीं पाओगे, इतना लिखा हुआ है कि गिनती अगर करना चाहो तो कर नहीं सकते, इतनी बार आया है। वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तार यन्याय, वेदाहमिद पुरुष, अहमद नाम का एक पुरुष होगा, वेदाहमिद पुरुष, अहमद नाम का एक इंसान होगा, महान इमादित्य, इतना महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। महान इमादित्य, महान पुरुष जो दूसरा ना हो, इतना बड़ा महान कि उसकी महानता के बराबर कोई दूसरा ना हो, उसकी बराबरी को कोई दूसरा न छू सके। वरुण तपसा, ईश्वर का बहुत नाम लेने वाला, अल्लाह का बहुत नाम लेने वाला, वरुण तपसा, अल्लाह का बहुत ही नाम लेने वाला होगा। प्रस्ताव, जब वो आ जाए तो उसी की कुटिया में चले जाना, जब वो आ जाए तो उसी के धर्म में चले जाना, उसका नाम अहमद होगा, और वो ईश्वर का, अल्लाह का बहुत नाम लेने वाला होगा। जब वो आ जाए तो उसी के धर्म में, उसी की कुटिया में चले जाना, यानी उसी के धर्म में शामिल हो जाना। देखिए नाम भी अहमद, वेदाहमिद, अहमद नाम भी बता दिया। और वरुण तपसा, अल्लाह का बहुत नाम लेने वाला होगा। मोहम्मद
हुजूर रसूलुल्लाह से ज्यादा अल्लाह का किसी ने नाम ही नहीं लिया। आंख खुलती है सुबह सवेरे तो अल्लाह का नाम से शुरू होता है, यहां से आपकी दिनचर्या शुरू होती है, यहां से आपका अल्लाह का नाम लेना शुरू होता है। जैसे ही सोकर उठते हैं, आंख खुलती है तो आप सबसे पहले अल्लाह का नाम लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह का नाम। अब वुजू बनाने के लिए बैठ रहे हैं, पानी भरकर वुजू बनाने बैठे तो नाम ले रहे हैं बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। वुजू बना के फारिग होते तो अल्लाह का नाम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह का नाम। मस्जिद में दाखिल होते तो अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाह का नाम। नमाज पढ़ने के लिए शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। जब तक नमाज में खड़े हैं अल्लाह की हम्द व सना। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया या सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक, अल्लाह का नाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह का नाम। रुकू में जाते अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। रुकू में जब तक रहते सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली या सुब्बूहुल कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह या सुब्हान रब्बियल अज़ीम, अल्लाह का नाम। रुकू से सर उठाते तो समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह का नाम। खड़े होते तो रब्बना वलकल हम्द, रब का नाम। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाते हैं तो अल्लाह का नाम। सजदे में भी रहते हैं तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली या सुब्बूहुल कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह या सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाह का नाम। रुक सजदे से सर उठाते हैं तो अल्लाह का नाम। दूसरे सजदे में जाने से पहले रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली दो मर्तबा पढ़ते हैं तो अल्लाह का रब का नाम। या अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफिनी वरज़ुक़नी, अल्लाह का नाम। अत्तहियात में बैठते हैं तो अल्लाह का नाम। दरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी या अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाह का नाम। नमाज शुरू की थी तो अल्लाह के नाम से, और नमाज पढ़कर जब सलाम फेर रहे, नमाज खत्म कर रहे तो अल्लाह के नाम पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह शुरू की थी, अल्लाहु अकबर, देखिए अल्लाह का नाम। और नमाज खत्म कर रहे हैं तो कहाँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। अब मस्जिद में बैठे तो खाली नहीं बैठे, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह का नाम। जितनी देर जिक्र अस्कार में लगाए अल्लाह का नाम। सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह का नाम। जिक्र अस्कार से फारिग होकर मस्जिद से निकल रहे हैं तो मस्जिद से बाहर आ रहे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, अल्लाह का नाम। घर में दाखिल होते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। घर से निकलते बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह, अल्लाह का नाम। दुआ सलाम किसी से हो तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब आप किसी को दें तो वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। किसी से मुसाफा करें तो यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह का नाम। ऊपर चढ़े तो अल्लाहु अकबर, नीचे उतरे तो सुभान अल्लाह। आईना देखे तो अल्लाह का नाम, कपड़ा पहने तो अल्लाह का नाम, उठे तो अल्लाह का नाम, चले तो अल्लाह का नाम, सोने के लिए खाना खाए तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। खाना खाकर फारिग हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। किसी को छींक आए और कह दे
अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके जवाब में कहे यरहमुकल्लाह, और खुद छींकाए तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का नाम, गौर कीजिए, उठे थे अल्लाह का नाम लेकर, यहां तक कि पेशाब और पायखाने के लिए, लेटरिन के लिए, क़ज़ाए हाजत के लिए जाए तो उधर भी अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल ख़बाइस, वहां से निकले तो गुफ़रानका, आय अल्लाह तेरी मग़फ़िरत का तलबगार हूं। मेरे भाइयों, अल्लाह का नाम, हर वक्त अल्लाह का नाम। उठे थे तो अल्लाह का नाम लेकर, अब बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, जब लेटते हैं दाहिनी करवट से तो उधर भी अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, यहां तक के बीवी से अपनी जरूरत भी पूरी करे तो उधर भी अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैतान, जन्निबी शैतानी मा रज़क़तना, अल्लाहुम्मा जन्निबी शैतान व जन्निबी शैतानी मा रज़क़तना, आय अल्लाह मुझे शैतान से महफूज फरमा। अल्लाह जन्निबना शैतान, आय अल्लाह मुझे शैतान से दूर रख, व जन्निबी शैतान, और शैतान को मुझसे दूर रख। उस औलाद से जो तू आज की मुलाकात में मुझे अता करने वाला है, हमको भी शैतान से बचा, और उस बच्चे को भी जो तू आज हमारी मुलाकात से तू हमें अता करने वाला है, उस बच्चे की भी हिफाजत फरमा। बीवी से मुलाकात हो, हम बिस्तरी हो तो उधर भी अल्लाह का नाम। गौर करो कितना अल्लाह का नाम, वरू तपसा, उसका नाम अहमद होगा, और अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम लेने वाला होगा। सबसे ज्यादा नाम अगर किसी ने लिया अल्लाह का तो वो हस्ती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आगे कहा आया स्वर्ग में जाने का अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आया मोहम्मद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं जो तुम्हें स्वर्ग में ले जाए, जो तुम्हें जन्नत में ले जाए। अभी दो ही चीजें हुई हैं, हालांकि इन दोनों को मिलाओ तो एक चीज होगी कलमे की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अभी मैंने अहमद बताया है, मोहम्मद का नाम भी वेदों में आया है। मोहम्मदान धिकारम नाशम विधायम हितदोदयत विवेका, मोहम्मद इस धरती पर जब आएंगे तो उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। मोहम्मदान धिकारम नाशम, मैंने बहुत दिनों से मंत्र पढ़े नहीं, बल्कि कई सालों से मंत्र पढ़े नहीं, लेकिन आज पता नहीं सोच के भी नहीं आया था, लेकिन निकल गया, पढ़ दिए, कोई बात भी नहीं। ये इस सीजन की ये लास्ट तकरीर भी है, कल हम यूपी में होंगे, फिर इस एरिया में शायद 30 तारीख को कहीं प्रोग्राम है मेरा। वैसे तो 25 से फिर शुरू हो रहे हैं, 25, 26, 27, 28, 29, 30 इस एरिया में आसपास कहीं 30 तारीख को फिर है, हमें याद नहीं है कहाँ है। वो लोग भी तौसीफ साहबी के पास जाकर प्रोग्राम लिए थे। तो मेरे भाइयों, आज की तकरीर को कोई दलील न बनाए कि मौलाना साहब उधर मंत्र पढ़े तो हमारे इधर भी मंत्र पढ़े। मैं पढ़ता नहीं हूं, क्योंकि अब जरूरत मुसलमानों को रास्ते पे लाने की है, न कि वेदों के मंत्र की। अब जरूरत मुसलमानों के अंदर दीन के फूकने की है, न कि वेदों के मंत्र की। लेकिन चूंकि तो आज थोड़ा सा मूड था, आप लोगों की भीड़ देखकर बन गया, तो मैंने पढ़ दिए। तो मेरे भाइयों जरा गौर कीजिएगा, हालांकि मैं बता दूं कि मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूं। मेरे ऊपर हाई कोर्ट की बाउंडेशन लगी हुई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, कि जब तक आप केस से बरी नहीं हो जाते हैं तब तक आप कहीं ना मंत्र पढ़ेंगे ना किसी दूसरे धर्म पे कोई टिप्पणी करेंगे। तो ये थी बाउंडेशन की बात जो मैं कहीं पढ़ नहीं रहा था, लेकिन आज पढ़ दिया। अच्छा हुआ चैनल वालों को मैंने पहले ही हटा दिया, वरना ये दे ही देते कहीं ना कहीं और हो जाता कुछ मामला। चलिए वो मामला मेरा है, मैं निपटूंगा। तो मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, क्या कहा, वअन्न मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु वअन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। मोहम्मदान दिकारम, मोहम्मद आएंगे, उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। अंधिकारम नाशम, मोहम्मद तो आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। यानी नबी के आने से पहले, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले अंधेरा ही अंधेरा था। अंधेरा भी ऐसा, अरे हम और आप क्या शराब पिएंगे जो अरब के अंदर पी जाती थी? हम और आप क्या जुआ खेलेंगे जो अरब के अंदर खेला जाता था? जुए में लोग रकम हार जाते थे तो मकान लगा देते थे, मकान हार जाते थे तो बीवी लगा देते थे, और बीवी भी जुए में हार गए तब भी कहता था नहीं अभी हमारे पास जवान बेटी है, उसको भी लगा देता था जुए।
शराब तो इतनी पी जाती थी, जैसे हम लोग खाना खाते वक्त गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक रख लेते हैं ना, थम्स अप, पेप्सी, स्प्राइट, खाना खाते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। अरब के लोग खाना खाते वक्त शराब की बोतल अपने पास रखते थे, वो स्प्राइट या पानी की जगह पर शराब पीते थे। उनके घर जब कोई बच्चा पैदा होता था तो अपने बच्चे को पैदा होने के बाद मां के दूध का कतरा नहीं बल्कि शराब का कतरा उसके हलक में डालते थे और ये फख्र करते थे कि हमारे बेटे के हलक में सबसे पहले शराब गई। जिनाकारी आम थी। अंधेरे का हाल यह था कि बाप के मरने के बाद अगर किसी की मां बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी तो वो अपनी ही मां को घर से बाहर निकालता था और अपनी चादर लेकर मां के सर पे डाल देता था। इसका मतलब ये होता था, क्या है लोगों, मेरी मां के पास अब कोई भी आदमी दूसरी शादी का पैगाम न भेजे। मेरे बाप के मरने के बाद मैंने अपने बाप की चादर अपनी मां पर डाल दी, यानी अब ये मेरी मां नहीं रही, आज से ये मेरी बीवी हो गई। इतना अंधेरा था कि जब उनके घर में कोई लड़की पैदा होती तो उनका चेहरा बस मुर्दा हो जाता। अफसोस में पेशानी पे पसीना आ जाता, लेकिन 4 साल तक वो अपनी बेटी को पालता पोसता बड़ा करता और उसके बाद जब वो अम्मी अम्मी अब्बू अब्बू कहने लगती, चलने फिरने के लायक होती, 4 साल की बच्ची कोई मामूली नहीं, अच्छी खासी बड़ी हो जाती है। उसके बाद अपनी बेटी को जंगल में ले जाता मेला दिखाने के बहाने और पहले से गड्ढा खोद कर तैयार रखता। बेटी से कहता, बेटी इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। बेटी अपनी मां को देखने के चक्कर में उस गड्ढे में झांकती तो ये पीछे से अपनी बेटी को धक्का देता, वो बेटी उस गड्ढे में गिर जाती, ऊपर से मिट्टी डाल देता, उसको पाड़ देता और जिंदा दफन कर देता। और बेटी चीखती रहती, अब्बू ये क्या कर रहे हैं, अब्बू मेरा क्या कसूर है, अब्बू मुझे क्यों मार रहे हैं। ये उस वक्त तक उस कब्र के पास खड़ा रहता जब तक कि वो आखिरी सांस नहीं लेती, उसकी आखिरी चीख नहीं निकल जाती। जब यकीन कर लेता कि अब बेटी मर गई होगी तब वहां से आता, मेरे भाई हो, इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा, ऐसी लड़की जो जिंदा दरगोर कर दी गई, ऐसी बेटी जो जिंदा दफन कर दी गई, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्ची को जिंदगी देगा, उसको जबान देगा और अल्लाह ताला उससे सवाल करेगा, वइज़ल मऊदतु सुइलत, और जिंदा दफन की हुई लड़की से पूछा जाएगा, बेअय्यि ज़ंबिन क़तलत, तू क्यों कत्ल की गई, तू क्यों मारी गई। वो नन्ही सी मासूम बच्ची जो जवाब दे सकेगी वो जवाब होगा, अल्लाह मेरा कसूर ये था, मेरी गलती ये थी कि तूने मुझे मेरे बाप के घर में लड़की बनाकर पैदा किया, बेटी बनाकर पैदा किया और मेरा कोई कसूर नहीं। ये हालात थे अरब के। शादियों का तरीका था, बुखारी पर ये किताबुन निकाह और जमाने जाहिलियत के निकाह पर नजर डालो। बुखारी के अंदर एक लड़का शादी करके लड़की से बीवी बनाकर लाता, लेकिन उसके साथ कोई रात नहीं गुजारता बीवी मेरी, लेकिन अपनी बीवी के साथ वो लेटना गवारा नहीं करता था। अपनी ही शादी के बाद लाई हुई उस लड़की को, अपनी बीवी को अपने ही किसी फ्रेंड के किसी दोस्त के हवाले कर देता और कहता, ले जाओ मिलो इससे और इतने दिन तक तुम इससे मिलते रहो जब तक कि ये हमल न ठहर जाए, इसके बच्चा न ठहर जाए। जब पता चलता कि जो लड़का ले गया उससे हमल ठहर गया, उससे गर्भ ठहर गया, तो फिर वो लड़की को लेके आता और
असली शौहर को दे देता, पति को, लो इससे हमल ठहर चुका है मुझसे, अब इसको तुम संभालो। तब वो अपनी बीवी को अपने पास रखता। और ऐसा इसलिए किया जाता था कि उनका अकीदा था ऐसा करने से बच्चा शरीफ पैदा होगा, बच्चा नेक पैदा होगा। ये शादी का तरीका था मेरे भाइयों। अरब की धरती पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले ये तरीका था। दूसरा तरीका यह था कि एक ही लड़की के पास 3 से ज्यादा और 10 से कम आदमी जाते, 3, 4, 5, 6, लेकिन 10 से कम, 10 तक, इससे ज्यादा नहीं, 9, 10 एक ही औरत के पास जाते और उसके साथ पूरे साल मुलाकात करते, जिना करते। और जब इस लड़की के कोई बच्चा पैदा हो जाता तब ये उन सबको बुलाती, जितने लोग उनके पास आए सबको बुलाती और सबको आना पड़ता। फिर वो औरत, वो लड़की उस बच्चे को जो पैदा हुआ उन 10 लोगों में से जिसकी गोद में रख देती थी, ये उसी का बच्चा मान लिया जाता था, ये उसकी बीवी मान ली जाती थी। और वो जिसकी गोद में बच्चा रखा वो आदमी इसका पति मान लिया जाता था और फिर रुखसती कर दी जाती थी। ये शादी का एक और भयानक तरीका था। शादी का एक तीसरा तरीका भी था कि कुछ औरतें अपने घरों में हरी झंडियां लगा लिया करती थी। इसका मतलब यह था कि मेरे पास जो आना चाहे आ जाए, पूरे साल तक लोग उसके पास आते, उससे जिना करते और जब 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता तो वो उन सबको बुलाती, जितने लोग उसके पास आए सबका नाम नोट करती थी और जितने लोग उसके पास आ चुके अब तक उन सबको बुलाती, सबको एक साथ बिठा दिया जाता। फिर खाने काबा से कयाफा शनास को, जो चेहरा देखकर पता लगाता है कि ये बच्चा किससे मिलता है, कयाफा शनास को बुलाया जाता। वो आता, खाने काबा से उसको बुलाया जाता और उसके हाथ में बच्चा दे दिया जाता। वो उस बच्चे को देखता, खाने काबा का कयाफा शनास, और उस बच्चे की शक्ल को गौर से देखता। फिर इतने लोगों की शक्लें देखता, ये बच्चा जिस आदमी की शक्ल से सबसे ज्यादा मिलता वो कयाफा शनास इस बच्चे को उसकी गोद में दे देता। फिर वहां से उसको उठाता और इस औरत को उस आदमी के साथ रुखसत कर देता। ये शादी का एक और भयानक तरीका था। वेद कहता है अज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांतिकारम नाशम विधायम, मोहम्मद आएंगे, मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। यकीनन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया गया। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान, शराब को, जुए को शैतान की गंदगी करार दे दिया। रिज्सुम मिन अमल शैतान, शैतान का पैखाना बता दिया, शैतान की गंदगी करार दे दिया और इसकी हुर्मत का ऐलान कर दिया गया। लड़कियों की इज्जत व आबरू इतनी कर दी, बढ़ा दी गई कि जो लोग लड़कियों को दफन कर दिया करते थे, जिंदा गाड़ दिया करते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लड़कियों की परवरिश को बाप को जन्नती बताना शुरू कर दिया कि जिसकी 3 बेटियां होंगी उसने पढ़ाया और लिखाया और अदब सिखाया होगा और उसने उसका निकाह दीनदार घराने में कर दिया होगा, तो उन तीनों बच्चियों का बाप जन्नत में मेरे साथ मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। किसी ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी तो 2 ही बेटियां हैं। आपने कहा दोनों बेटियों को दीनदार घराने में शादियां कराने वाला भी मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। एक ने कहा अल्लाह के नबी मेरी तो एक ही बेटी है। आपने कहा अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ और अच्छा अदब सिखाओ और दीनदार घराने में उसका निकाह कर दो, एक बेटी वाला भी मेरे साथ जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। जिन लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था उन लड़कियों की परवरिश पर अल्लाह के रसूल जन्नत का खुशखबरी सुना रहे जन्नत की कि वो आदमी जन्नत में रहेगा जो अपनी बेटियों की परवरिश करेगा। मेरे भाइयों, जिनाकारी और मक्कारी मिट के रह गई। कुरान ने यह ऐलान कर दिया वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, लोगों तुम जिना के करीब भी मत जाओ। जिना मत करो ये नहीं कहा, जिना के करीब भी मत जाओ। जानते हो जिना के करीब का मतलब क्या हुआ?
जिना मत करो, ये नहीं कहा अल्लाह ने। ये तो आखिरी दर्जे का मामला है, कुल्ली तौर पर हराम। जिना के करीब भी मत जाओ। मसलन अगर कहीं तुम देख रहे हो लड़कियां बन ठन कर बैठी हुई हैं, वहां जाकर तुम्हारा ईमान डगमडोल हो सकता है, उधर भी मत जाओ। जिना के करीब भी मत जाओ का मतलब सड़क पर अपनी जरूरत के तहत निकल रहे हो तो अपनी निगाहें नीची रखो, इसलिए कि अगर निगाहें उड़ गई तो तुम फितने में मुब्तला हो सकते हो। इसलिए अल्लाह ताला ने जीना को हराम किया। तो जीना तक पहुंचाने वाली चीज नजरबाजी है, गज़बत ये निगाहें, इसलिए निगाहों को भी नीचा रखने का हुक्म दे दिया। कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों से कह दो, मोमिनों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखा करें। वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। निगाहें नीची करोगे और रखकर चलोगे, फितने में नहीं पड़ोगे। औरतों को भी कहा कुल लिल मुमिनाती यग़ुद्दुन मिन अब्सारिहिन्ना वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, ऐ नबी मोमिना औरतों से भी कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को, मेकअप को, ज़ेब व ज़ीनत को, मेकअप को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें। पता चला कि मेकअप औरत कर सकती है लेकिन अपने शौहर के लिए, ज़ेब व ज़ीनत अख्तियार कर सकती है अपने शौहर के लिए। जितने शॉर्ट और जितने छोटे कपड़े पहनना चाहे पहन सकती है, लेकिन अपने शौहर के सामने बाहर नहीं। आजकल तो फैशन के नाम पर समाज ने इतनी रियायत दे रखी है कि जो चाहो करो। अब तो जो लड़कियां बुर्के ओढ़ती हैं ना, नकाब, वो भी इतने डिजाइनदार होते हैं कि आदमी बुर्कों को ही देखता चला जाता है। और एक सच्चा वाकया आपको बताता हूं मैं कि एक 70-80 साल की कोई बुढ़िया बुर्के में जा रही थी और उसने यही फैंसी बुर्का ओढ़ रखा था, खूब डिजाइनदार कड़ा हुआ। तो एक नौजवान लड़का वो 70-80 साल की बुढ़िया के पीछे पीछे भाग जाने लगा। बुर्का, वो सोचा कि बुर्का इतना खूबसूरत तो बुर्के वाली कितनी अच्छी होगी। वो उसका पीछा करने लगा और वो बुढ़िया बेचारी धीरे धीरे चल रही थी अपनी उम्र की वजह से। तो ये समझा कि अरे हमें लाइन मार रही है, धीरे धीरे चल रही है, मतलब हमें लिफ्ट दे रही है। देखिए खोपड़ी तो है आदमी की, वो बेचारी अपनी कमजोरी की वजह से धीरे धीरे चल रही है। क्या 80 साल की उम्र हो गई, क्या तेज नहीं चल पा रही, ये समझ रहा है कि हाँ मेरी वजह से मुझे लिफ्ट दे रही। अच्छा, वो बुढ़िया समझ गई कमबख्त ये मुझे बहुत खूबसूरत समझ रहा है और ये मेरे पीछे लगा है। तो जब उस पर रहा नहीं गया तो उसने चेहरा खोल के नकाब उठा के कहा, बेटा अब तो इसके मरछुए मर गए, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, हम तो इतना टाइम मेरा बर्बाद। बेटा मैं तेरी अम्मा की उम्र की हूं, तू मेरे पीछे क्यों लगा हुआ? अब इसका तो दिमाग खराब कि मेरा इतना टाइम गया और निकली कोई और। तो गुस्से में कहने लगा, अरे मैं अपने लिए थोड़ी अपने बाप के लिए ढूंढ रहा हूं। क्या गुस्से में? तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आजकल नकाब और बुर्के भी इतने डिजाइनदार कि आदमी न देखते हुए भी देख रहा है। कुरान ने जिना का दरवाजा ये कहकर बंद कर दिया, मुसलमान मर्दों तुम भी निगाहें नीची रखो, शर्मगाह की हिफाजत करो। और आए मोमिना औरतों तुम भी निगाहें नीची रखो और शर्मगाह की हिफाजत करो। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें बुराई क्या है? अगर हमारे समाज और सोसाइटी की कोई लड़की अगर नकाब ओढ़ती है, हिजाब पहनती है, तो इसमें मीडिया बबूला क्यों होती है? आज खास तौर पर बीजेपी गवर्नमेंट को इस पर एतराज क्यों होता है? अरे सनातन धर्म के अंदर नकाब है, ईश्वरीय धर्म के अंदर
अल्लाह की तरफ से उतारे हुए मजहब के अंदर पर्दा है। खुद हिंदू धर्म के अंदर भी पर्दा है, और यकीन ना है तो वाल्मीकि रामायण उठाकर देख लो, पढ़ो। रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी इतना पर्दा करती थी, इतना पर्दा करती थी, इतना पर्दा करती थी कि जब रावण उनको लेकर गया और हनुमान और लक्ष्मण जब दोनों तलाश करने के लिए निकले, तो सीता जी कहीं अपनी चप्पल फेंक गई, कहीं अपना कंगना फेंक गई, कहीं अपनी ओढ़नी फेंक गई और कहीं अपनी नाक की नथुनी, ताकि जो लोग मुझे ढूंढने आए उनको ये चीजें मिलती जाए तो वो पहचान ले कि इसी रास्ते से रावण लेकर गया है। हनुमान और लक्ष्मण जब दोनों तलाश करने के लिए निकले तो चप्पल को देखकर हनुमान जी ने पूछा, लक्ष्मण ये चप्पल तो मुझे सीता जी की लग रही है। लक्ष्मण राम के छोटे भाई थे, उन्होंने कहा ये चप्पल तो मेरी भाभी की है। और आगे बढ़ो, दुपट्टा मिला तो लक्ष्मण ने कहा ये दुपट्टा भी मेरी भाभी का है। कंगना मिला, हाथ की चूड़ी, तो कहा हनुमान जी ने लक्ष्मण ये चूड़ी, लक्ष्मण ने कहा ये भी मेरी भाभी अपने हाथ में पहना करती थी। सारी चीजों को पहचानते पहचानते जब लास्ट में नाक की नथुनी मिली तो हनुमान ने पूछा, लक्ष्मण ये नथुनी किसकी है? लक्ष्मण बोले ये नथुनी मैं नहीं पहचान पा रहा हूं। जब सारी चीजें सीता जी की हैं तो ये भी मेरी भाभी ही की होगी। हनुमान जी ने जब पूछा कि जब चप्पल पहचान गए, कंगना पहचान गए, दुपट्टा पहचान गए, तो ये नथुनी क्यों नहीं पहचान पाए? इस पर लक्ष्मण ने जो जवाब दिया वो रामायण में आज भी लिखा है। हाय हनुमान, लक्ष्मण ने कहा है हनुमान जी ये नथुनी मेरी भाभी सीता जी नाक में पहनती थी, मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा ही नहीं देखा, तो नथुनी कैसे पहचान पाऊंगा कि नथुनी किसकी है? सीता जी तो मेरे भाई की पत्नी है, तो मैं तो उनका देवर हूं, मैं कौन होता हूं अपनी भाभी का चेहरा देखने वाला? मेरे लिए शुद्ध नहीं है, मेरे लिए हलाल नहीं है कि मैं अपने भाई की पत्नी का चेहरा देखूं। वाल्मीकि रामायण। मुसलमानों कुछ एहसास है? लक्ष्मण कह रहे हैं कि मेरे भाई की पत्नी को मैं क्यों देखूं? मेरे लिए हलाल नहीं कि मैं अपने भाई की पत्नी को देखूं। तुम तो अपनी सगी भाभीियों को मैके से लाते हो, भाई कह दे तो अपनी मोटरसाइकिल पर अपनी भाभी को बिठा के मैके छोड़ने भी जाते हो, भाभी को मार्केट भी लेके जाते हो। भाई ऑफिस में छोटे भाई से कह रहा है कि भाभी को जरा शॉपिंग करा लाओ। याद रखो, सगे भाई की इजाजत के बावजूद देवर के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर अपनी भाभी को बिठाकर बाजार ले जाना, मैके ले जाना और मैके से लाना जायज नहीं है। जिस तरीके से देवर के लिए भाभी को घुमाना जायज नहीं है, उसी तरीके से भाभी के लिए अपनी देवर की मोटरसाइकिल पर अपने शौहर की परमिशन के बावजूद बैठना जायज नहीं है। जिस तरीके से देवर और भाभी का एक दूसरे की प्रति घूमना और गाड़ियों पे बैठना जायज नहीं है, उसी तरीके से आपकी बीवी की इजाजत के बावजूद आपका बीवी की बहन साली को स्कूल छोड़ना और साली को मार्केट ले जाना और साली के साथ बैठ के खाना खाना भी हराम है, नाजायज है, ये भी जायज नहीं है। चाहे तुम्हें ससुर इजाजत ही क्यों ना दे रहा हो, तुम्हारी बीवी तुम्हें परमिशन ही क्यों नहीं दे रही हो, इस परमिशन के बावजूद जायज नहीं है। इस्लाम फातिमा के बाप की परमिशन पर चलेगा, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बाप की और तुम्हारे ससुर की परमिशन पर नहीं चलेगा। हिंदू धर्म के अंदर इतना पर्दा है कि लक्ष्मण ने कहा कि मैंने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। और यही तो अल्लाह के रसूल से किसी साहबी ने पूछा, अराईतल हमवा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने पर्दे के बारे में बताया, तो क्या मैं देवर से पर्दा करूं? देवर जेठ दोनों शामिल हैं। इतना याद रखिए, हमारी माँ बहनें अक्सर क्या करती हैं, मेरे पति से छोटा है उससे तो पर्दा नहीं, लेकिन जेठ पति से बड़ा जो है उससे पर्दा कर रही हैं। जेठ देवर में दोनों शामिल हैं, दोनों, जेठ से भी पर्दा है, देवर से भी पर्दा है। हराईतल हमवा या रसूल अल्लाह,
आए अल्लाह के नबी हम के बारे में, देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके अंदर बहनोई भी शामिल है अलहम के अंदर। अल्लाह के नबी आपका क्या ख्याल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं अलहमुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है। इसका तर्जुमा यह भी हो सकता है जीजा भी साली के लिए मौत है। हमें मालूम है कि हमारी बातें हंस के टाल दी जाएंगी, आप भी हंस के टाल देंगे, जो माँ बहनें सुन रही है वो भी हंस के टाल देंगे, हमें मालूम है। अगर कोई शख्स पूछे कि जर्जी साहब आप कब से आ रहे हो, तो शायद मुझे याद है कि मैं इस इलाके में सबसे पहले आपके पास इर्द गिर्द बेलवा में आया था। सबसे पहले मेरा प्रोग्राम वहीं हुआ था, इस बिहार की सरजमीन पर। तकरीबन उसको भी 25 साल का जमाना गुजर गया होगा। मेरे भाइयों, मेरी सबसे पहली तकरीर 17 साल की उम्र में हुई थी मऊना भंजन की सरजमीन पर, और दूसरी तकरीर मेरी हुई थी बॉम्बे, जब मेरी उम्र 17 साल 10 महीने थी। 18 साल होने में 2 महीने कम थे। और उसी वक्त मेरी सबसे खतरनाक तकरीर हुई थी बांद्रा में बाल ठाकुरे के खिलाफ, जब उसने कहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो हरा रंग बंद कर दूंगा, हरा रंग खत्म कर दूंगा, हरा रंग मिटा दूंगा, हरा रंग इस्लामी रंग है, मैं इस्लामी रंग से नफरत करता हूं। तो मैंने उसके जवाब में कहा था कि हरे रंग पे पाबंदी लगाने से पहले लौकी खाना छोड़, पालक खाना छोड़, परवल खाना छोड़, हरे धनिया खाना छोड़, हरा मिर्चा खाना बंद कर, हरे रंग की सब्जी खाना बंद कर। ये सारी सब्जियां भी तो इस्लामी रंग से रंगी हुई हैं। और मेरे मुंह से ये जुमला निकल गया था, अगर तुझे लाल रंग ज्यादा प्यारा है तो गोश्त खाना शुरू कर दे। मैंने उसका नाम भी ले लिया था कि किस चीज का गोश्त खाना शुरू कर दे। सबसे पहले वही मेरी हथकड़ी लगी थी स्टेज पर। न मोबाइल का जमाना था, न वीडियोग्राफी होती थी, वो गोल वाली सीडियां चलती थी, याद है ना आपको? पहले टेप रिकॉर्ड में वो गोल वाली सीडी वो चलती थी, गोल वाली कैसेट, वो ये कैसेट भी नहीं हुआ थी, गोल वाली वो चलती थी। और मुझे वहीं से उठाकर ले जाया गया और दादर के लॉकअप में रखा गया। जेल भेजने की तैयारी हो रही थी, लेकिन मेरी 2 महीने की उम्र कम निकली, यानी नाबालिग निकला मैं, इसलिए बच गया। वहीं पर मुचलका उछलका भर के हमें छोड़ दिया गया कि ये तो अभी 18 साल का भी नहीं हुआ, नाबालिग है, चलो इस पर हम। अगर कहीं पूरा 18 साल का हो गया होता तो सबसे पहले 18 साल की उम्र में जेल का मुंह देखने वाला मैं। सोचो उस जमाने से जेल का मुंह देख रहा हूं। तभी लोग पूछते हैं जेल जाना कैसा लगता, मैं कहता हूं लगता ससुराल आ गए। इतना जा चुका हूं कि अब ऐसा लगता है कि कोई ससुराल ले जा रहा है और मेहमान नवाजी करके 2, 4, 10, 20 दिन में छोड़ देगा, ऐसा लगने लगा है। तो मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाह रहा था कि उस 18 साल से लेकर अब तक, अब मेरी एज जो हो रही है 45, 46 के आसपास, इतने दिनों का कोई तजर्बा पूछे मुझसे कि जगजीत साहब बिहार और बंगाल की सरजमीन और झारखंड की सरजमीन पर आप आए हो, कितनी चेंजिंग तुम देख रहे हो, तो मैं कहूंगा कि 100 में कितना नंबर दिया जाए तो मैं 0 नंबर दूंगा। मैं आपको पहले भी जहां खड़ा देख रहा था, आज भी आप वहीं खड़े हैं। आप जलसा सुनने का जो पहले आपके अंदर मिजाज नहीं था, उस टाइप का तहजीब के साथ वो आज भी नहीं है। मेरे भाइयों, जो मामलात पहले थे वो आज भी है, जहेज की भरमार पहले थी वो आज भी है। वो अलग बात है कि अब मोटरसाइकिल चलने लगी, उस जमाने में साइकिल का रवाज था, अब मोटरसाइकिल हो गई, अब 4 व्हीलर का रवाज हो गया। बस फर्क इतना है कि पहले 20-25 हजार रुपए लड़के को देना पड़ते थे, अब 5-6 लाख रुपए लड़के को देना पड़ते हैं। मेरे भाइयों, बंद नहीं हुआ समाज और सोसाइटी के अंदर बेपर्दगी का माहौल उससे ज्यादा बढ़ चुका है। पहले तहजीब कुछ थी, लड़कियां कुछ हया करती थी, लेकिन जब से इनके हाथों में मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल दे दिए गए, फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने लगी हैं, तो मेरे भाइयों हालात क्या से क्या हो चुके हैं। ये मदरसे के बच्चों को देखकर मेरे भाइयों हमें रश्क होता है। आप क्या जानते हैं, जर्जीस को फिल्मी एक्टर
ने एक मर्तबा दावत दी थी फिल्मी एक्टर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, रोजा इफ्तार की दावत, रोजा खोलने की दावत, शान और शौकत के साथ उसने कहा था कि रोजा खोल लो। उस वक्त पेपर चलते थे, ये वाली मीडिया नहीं थी, गोदी मीडिया नहीं थी, ये मोदी की हड्डियों पे पलने वाले लोग नहीं थे मेरे भाइयों। उस वक्त पेपर वाला आते थे, पूछते थे कि जर्जी साहब आपको इतने बड़े फिल्मी एक्टर ने दावत दी है और आप नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा कि क्यों जाऊंगा, वो फिल्मी एक्टर की हैसियत क्या है, वो माले हराम से रोजा इफ्तार कराएगा, चंद हीरोइनें उसके पास बैठी होंगी, उनके पास जाकर आप फोटो खींच के पेपर में दे सकते हो। उनसे ज्यादा बेहतर मदरसे के ये बच्चे हैं जो हिफ्ज का सर्टिफिकेट लेकर जब चलते हैं तो काबे के रब की कसम इनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं। इनके लिए समंदर की मछलियां दुआएं करती हैं, जिसके लिए सारी दुनिया की इंसानियत बद्दुआ करती हो, फरिश्ते बद्दुआ करते हो। मैं उनकी रोजा इफ्तार पार्टी में जाऊंगा। मेरे भाइयों, इन बच्चों को ऐसी नजरों से मत देखो। कयामत के दिन सबसे ज्यादा खुश नसीब इन बच्चों के वो माँ बाप होंगे जिनके सर पर ताज होगा और वो ताज सूरज से ज्यादा चमक रहा होगा। इन बच्चों के माँ बाप के सर का वो ताज जो भी देख रहा होगा वो रश्क करेगा, उसको देखने के लिए तरसेगा और पूछेगा ये कौन खुश नसीब है जिसके सर पर ये सोने का ताज रखा गया है। मेरे भाइयों, जिस तरह आज फिल्मी एक्टरों को देखने के लिए आप दुनिया में यहां मरे जाते हो, भीड़ जमा करते हो, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर इन हाफिजों के माँ बाप को देखने के लिए लोग तरसेंगे और सोचेंगे काश मैंने अपने बच्चों को भी हाफिज बनाया होता। मेरे भाइयों, जिन फिल्मी एक्टरों को देखकर तुम खुश होते हो, रब्बे काबा की कसम, वो हम उलमाए किराम की पैरों की मिट्टी और धूल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि ये उलमा, ये तलबा जब जमीन पर चलते हैं तो फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं और समंदर की मछलियां दुआएं करती हैं। आप इनका मुकाबला इन तलबा से, इन उलमा से करेंगे नहीं। यही एक ऐब बुरा है कि वफादार हूं मैं, यही वजह है कि हम बदनाम हैं। मेरे भाइयों, कि खुलकर बोल दिया जाता है। और उस एक्टर का बयान भी पेपर में छपा था कि मेरी इंसल्ट सबसे ज्यादा मौलाना जर्जीस ने की है कि मेरी दावत कबूल तो कार्ड को वापस करवा दिया और रिटर्न मेरे पास आ गया। मेरी नहीं आते तो चलता, लेकिन उन्होंने मेरे कार्ड को वापस करवा दिया और ये लिख दिया कि मैं ऐसी दावत में शिरकत नहीं कर सकता जहां के लोग इस्लाम का खुला हुआ मजाक उड़ाते हो। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए आप, मैं जानता हूं इस मकाम पर जो पहुंचा हूं वो इस्लाम ने इज्जत दी है, इस मकाम पर जो पहुंचा हूं वो अल्लाह ने इज्जत दी है। और ये इज्जत को बनाकर रखना ये आदमी के अपने हाथ में होता है। दुनिया कौन सी सियासी पार्टी है मुझे बताओ जो जर्जीस को अपनी पार्टी में नहीं लेना चाहती है? क्या आपके बिहार की जनता दल पार्टी लालू की क्या हमको नहीं लेना चाह रही है? क्या नीतीश हमको अपनी पार्टी में नहीं लेना चाह रहे हैं? क्या राहुल गांधी हमें अपनी पार्टी में नहीं बुला रहे हैं? क्या अखिलेश जो हमारे इटावा का है उसकी तरफ से हमें ऑफर नहीं मिला? क्या मायावती की तरफ से ऑफर नहीं मिला? क्या मुझे और दूसरी पार्टियों की तरफ से नहीं मिला? लेकिन मैं जानता हूं कि जिस दिन किसी पार्टी को मैंने ज्वाइन कर लिया उसी दिन से मेरा जवाल शुरू हो जाएगा, उसी दिन से मेरी लोगों में नफरत पैदा हो जाएगी, क्योंकि आदमी फिर दूसरे नजरिए से देखता है और फिर ये कहता लो अब सच बोलने की जरूरत कहां चली गई, अब वो पार्टी गलत काम कर रही है तो अब सच क्यों नहीं बोला जा रहा है, अब कहां चली गई? मैं नहीं चाहता हूं कि किसी की जबान पर ये जुमले आए। मेरे भाइयों, मुझे इस लाइन में अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, बहुत, इतनी मैं इज्जत के लायक नहीं, लेकिन ये मेरे रब का करम, मेरे रब की मेहरबानी है जो उसने मुझे इज्जतों से नवाजा है। बताइए, इस उम्र में मैं सऊदीया हो आया, कुवैत हो आया, दुबई हो आया, शारजा हो आया, सऊदीया में मेरे प्रोग्राम हो चुके हैं। आप बताइए, यूके, लंदन से हमारे पास, बर्मिंघम से
और मैनचेस्टर से मेरे पास खबर आई है कि आपको प्रोग्राम में, और मैंने जब यहाँ वीजे को अप्लाई किया तो यहाँ यूके की असेंबली ने हमारा वीजे को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं पाकिस्तान भी जा चुका था 4 मरतबा और मेरे पासपोर्ट पर पाकिस्तान के वीजे लगे हुए थे। उन्होंने जब मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया तो सिर्फ इतना पूछा कि आप पाकिस्तान क्यों गए थे। मैंने कहा कि वहां मेरे प्रोग्राम थे, वहां के लोगों ने बुलाया। उन्होंने कहा मुझे डाउट है आपके ऊपर। ये कहकर यूके एम्बेसी ने हमारे वीजे को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से मैं लंदन नहीं जा सका, जिसकी वजह से मैं अमेरिका नहीं जा सका। कौन सा मुल्क ऐसा है जहां से हमको दावत नहीं मिली है? ज़ालिका फज़लुल्लाह यूतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, वो जिसको चाहता है देता है। लेकिन चलिए मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाह रहा था कि पर्दा हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी है, यही सनातन धर्म है, यही इस्लाम है मेरे प्यारे साथियों, कि जो चीज इस्लाम के अंदर है वही सारे मजहब के अंदर है। नमाज हम और आप पढ़ते हैं, क्या हिंदू धर्म में नमाज नहीं है? क्या हिंदू धर्म में नमाज नहीं है? योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 10 अध्याय 6 मंत्र नंबर 10, थोड़ा गलत बोल गया, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 6 और मंत्र नंबर 10। योगी यूपी वाला नहीं, योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन ईश्वर की पूजा इस तरह करो कि पूरे शरीर का योग हो जाए और जो देखे वो तुम्हें योगी बोले, यानी पूरे शरीर का योग हो जाए। और जब पूरे शरीर का योग करोगे तो योग करने वाले को योगी कहा जाएगा। ये बेचारा एक पैर पे भी खड़ा नहीं हो पाता है योग करते वक्त, ये तो इसको तो योगी कहना ही बेकार है। तो योगी उज्जीत, जो योग करने में मास्टर हो, एक्सपर्ट हो, उसको कहा जाता है योगी। तो योगी उज्जीत ईश्वर की पूजा इस तरह करो तो कि पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए। और पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है। आप देखिए, अल्लाह अकबर, ये देखिए, ये जो आप हाथ उठा रहे हैं ना, ये पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं, ये हाथ की एक्सरसाइज है ये। और ये हाथ जो आपने रखे हैं, ये हाथों की एक्सरसाइज है, ये वजन है, इस पर वजन पड़ रहा है। और वजन पड़ने का अंदाजा ऐसे लगाइए, कभी आप नींद में आ जाएं, कोई तरावी पढ़ रहा हो और आप उसके पीछे पढ़ रहे हो तरावी, तो आपने देखा होगा कभी कभी जिसको नींद आ जाती है पीछे, अब वो पढ़ रहा है लंबी लंबी आयतें, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लंबी लंबी 4-4 5-5 रुकू पढ़ रहा है। अब ये पीछे बेचारा से फिर ऐसे कर, फिर ऐसे, ये वजन पड़ रहा है इसीलिए नीचे गिरता है। बहुत से लोग इधर भी बांधते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जो जिसको जैसा कर रहा करे, लेकिन यहाँ वजन नहीं है। गर्दन झुकेगी लेकिन हाथ नहीं छूटेगा, हाथ नहीं, क्योंकि यहां वजन नहीं है, वजन यहां है। फिर ये पॉजिटिव रेजिस है, ये हाथ की एक्सरसाइज। अब रुकू में जाइए, इतनी कमर सीधी कर लो रुकू वक्त। अब ये कौन सा रुकू है? अल्लाह अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। ये कौन सी नमाज है? रुकू करो तो ऐसा देखिए, हाथ की उंगलियां खुली हुई हो, ये घुटना पकड़िए, 5 उंगलियां खुली हुई हो, बिल्कुल टाइट हाथ। अब कमर झुकाइए और कमर भी बिल्कुल ऐसी कर लीजिए कि पानी का भरा हुआ कोई बर्तन अगर आपकी पीठ पर रख दिया जाए तो गिरने न पाए, लुढ़कने न पाए, इस तरह पीठ सीधी कर लीजिए। ये रुकू, ये रुकू हो। आप 3 बार सुभान रब्बियल अज़ीम कहते हो, आप अभी सही से गए नहीं हो कि उठ जाते हो। उसके बाद फिर उठिए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अब अल्लाहु अकबर कहकर फिर आप सजदे में जा रहे हैं ना, तो आपके दोनों हाथ, नाक, पेशानी, दोनों घुटना और दोनों पैर जो जमीन पर हैं, तो पैरों को ऐसे नहीं रखना है। हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन एहतियात रखिए, ये उंगलियां पैरों की ऐसे मुड़ी हुई होनी चाहिए किबले की तरफ, ऐसे।
जब ये मुड़ेंगी, 5 उंगलियों को जब आप ऐसे करेंगे, ये मोड़ेंगे, तो यहां की रगें और नसें जो खिंचेंगी, इसका ताल्लुक आपके यहां से होते हुए रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी से होते हुए आपकी दिमाग तक जाती है। और जब आप सजदे में जाते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके दिमाग की रगों में पहुंच जाता है। डॉक्टर मोरिस बुकाय, अमेरिका का सबसे बड़ा डॉक्टर, वो लिखता है कि जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और देर तक सजदा करते हैं, ऐसे लोगों को ब्रेन हेमरेज की बीमारी कम होती है, क्योंकि ऐसे लोगों की रगों में ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरीके से पहुंचता रहता है। दिन भर में 5 मरतबा आप नमाज पढ़ें और 5 मरतबा 5 नमाजों में आप सजदा करें और फिर ये ब्लड का सर्कुलेशन आपका माथे और दिमाग तक पहुंच जाए, तो गौर करो कि कितनी बड़ी एक्सरसाइज है ये, कितनी बड़ी। पूरी की पूरी नमाज एक एक्सरसाइज है। जो 5 वक्त का नमाजी हो और नमाज उस तरह पढ़े जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है, उसको बाबा रामदेव के योग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि नमाज खुद एक बहुत बड़ा योग है, नमाज खुद एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। तो योगी युज्जित सतत महात्मानम, एक्सरसाइज करो, योग करो ऐसा पूरे शरीर का। सतत महात्मानम रहस्य स्थित, और इसको हमेशा करते रहो, कभी मत छोड़ो। रहस्य स्थित, वरना धर्म पर स्थित न रहोगे। यानी एक टाइम की भी अगर तुमने छोड़ दी तो धर्म पर स्थित नहीं रहोगे। मन तरका सलातन मक्तूबतन मुताम्मिदन, जिसने एक वक्त की नमाज कसदन जानबूझकर छोड़ दी, उसने कुफ्र किया। एकाकियच्चित्तात्मा निराशीर प्रज्ञा, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, निराशीर सबसे निराश हो जाओ, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। परिग्रह, और सब कुछ उसी से मांगो, उसके अलावा कोई नहीं है तुम्हें जो दे सके। एकाकियच्चित्तात्मा, और आत्मा के साथ नमाज पढ़ो, पूरा दिल उसी की तरफ लगा दो, यानी इधर उधर न देखो। पंचम समय कर्तव्य, ऐसा 5 टाइम करो, यानी ये नमाज 5 वक्त पढ़ो, 5 टाइम करो। मृगचरम, पवित्र धरती पर सजदा करो, पवित्र धरती पर माथा टेको, और जमीन पाक न मिले तो मृग मानी हिरन और चर्म मानी चमड़ा, तो मृग का चरम, हिरन के चमड़े को, हिरन की खाल को तुम बिछा लो, यानी हिरन की खाल को जाए नमाज बना लो और उसके ऊपर तुम ये नमाज पढ़ो। और क्या चाहिए? 5 वक्त की नमाज का जिक्र वेदों में और गीता और रामायण में। ज़कात का दानम दीक्षिता, दान दो, ये ज़कात का जिक्र वेदों में। हज का जिक्र वेदों में। तीर्थ यात्रा कर्तव्यता, अपना शहर छोड़कर किसी पवित्र शहर में चला जाओ। गंगा जलेश भवती, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। गंगा का पवित्र जल का मतलब जहां जमजम मौजूद हो। अब टाइम हम नहीं लेना चाहते उस तरफ जाने का कि गंगा से मैं जमजम को साबित करो और ये बताऊं कि गंगा जमजम ही को कहा गया है। पवित्र पवित्र गंगा जलेश भवती, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। भारत की गंगाओं में तो लैट्रिन और पेशाब और पायखाना किया जाता है। मोदी जी से गुजारिश की जा रही है कि गंगा सफाई करो, गंगा को साफ करो। अरे गंगा गंदी हो सकती है? जमजम एक ऐसा पानी है जिसमें कोई गंदगी नहीं डाली जाती है, और जो पानी आज तक मौजूद है, और लेबोरेटरी पर चेक करने के बाद पता चला कि गंगा के पानी में हजारों नहीं लाखों कीड़े मौजूद हैं, पीने लायक नहीं है। और जब जमजम का पानी लेबोरेटरी पे गया तो पता चला कि किसी आदमी में आयरन की कमी है तो जमजम पिए, कैल्शियम की कमी है तो जमजम पिए, भूख की कमी है तो भूख को मिटाता है जमजम का पानी। जमजम का पानी जो हाजी 10 साल पहले लेकर आया है, आज तक उसके घर पे रखा हुआ वो पानी खराब नहीं होता है। और गंगा का पानी मेरे भाइयों लेबोरेटरी पे चेक किया गया तो गंगा के पानी में कीड़े ही कीड़े बताया गया, अगर पियोगे तो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाओगे। ये जमजम के पानी की खुसूसियत है। तो मेरे भाइयों, हज का सबूत भी है, रोजे का सबूत भी है। मैंने 12:20 तक तकरीबन 1 घंटा 35 मिनट तक आपके सामने खिताब किया है। और मेरे लोगों, मेरे साथियों, अब आपका उठना यहां से शुरू हो चुका है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि लोग उठें और फिर हमने जो वादा किया है मदरसे के ताल्लुक से वो नाकाम हो जाए। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि ये मदरसे जो दीन का किला है, इस्लाम का किला है, इनकी हिफाजत करना जरूरी है। आपने कुतिया देखी है ना? कुतिया, मिसाल सुन लो,
कितने बच्चे देती है? 7, 8, 10। और एक बकरी कितने बच्चे देती है? 2, 1, 2। बहुत कम है जो 3 देती हो, लेकिन 2। एक बकरी 2 बच्चे देती है, लेकिन वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर बकरीद और कुर्बानी के मौके पर अल्लाह की राह में जब ज़िबा हो जाती है तो दूसरे साल देख लीजिए आप, अल्लाह उनसे डबल तादाद में फिर दोबारा बकरे बकरियों को पैदा कर देता है। जो चीज अल्लाह की राह में जितना खर्च हो रही है वो पैदा हो रही है। और कुत्ते कुतियों को देख लो, 12-12 बच्चे देती है, 10-10 बच्चे देती, फिर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, खाए भी नहीं जाते हैं। कोई इधर मर गया, कोई उधर मर गया, कोई इधर गाड़ी के नीचे दब के मर गया। एक कुतिया 7, 8, 10-10 बच्चे देती है, फिर भी तादाद नहीं दिखाई दे रही है। ना वो खाए जाते हैं, न वो खत्म हो रहे, लेकिन उनकी तादाद नहीं। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की राह में काटी नहीं जाती है। तो जो चीज अल्लाह की राह में जितनी ज्यादा खर्च की जाती है वो बढ़ती है। आप अल्लाह की राह में जितना ज्यादा ताउन करेंगे, इंशाअल्लाह आपके माल, आपके दौलत, आपके कारोबार, आपकी रोजी रोटी में इजाफा होगा।